तो लास्ट पार्ट में नियॉन ने सेयंस के ऊपर हमला कर दिया था और सेयंस ने भी पलटवार करने की कोशिश की थी, लेकिन सेयंस फ्यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग की मदद से। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो नियॉन हंसता है उन सबको निहत्था देख करके। नियॉन कहता है तुम तो फ्यूजन भी नहीं कर सकते हो और तुम लोग मुझे हरा भी नहीं सकते हो। अब मेरे लिए तो अब तुम लोगों को मारना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। गोकू कहता है, ज़ेनो गोकू, ज़ेनो वेजिटा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए क्योंकि बाकी टाइमलाइंस को भी तुम्हें सेव करना है। इस नियॉन से फाइट करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तुम लोग मारे जाओगे। एटलीस्ट तुम लोग अपने आप को बचाओ। ज़ेनो गोकू कहता है, नहीं, ये भी एक टाइमलाइन है और मेरा फ़र्ज़ बनता है इस टाइमलाइन को भी बचाना। ज़ेनो वेजिटा कहता है, ज़ेनो गोकू एकदम ठीक कह रहा है, हम चाहे जो भी हो जाए इस नियॉन के बच्चे को मार करके ही रहेंगे, और जब तक हम इस नियॉन के बच्चे को नहीं मारते तब तक हम किसी दूसरी टाइमलाइन में जाएंगे ही नहीं। नियॉन कहता है, लेकिन तुम मुझसे जीत कैसे पाओगे, वो भी तो समझो। तुम्हारे पास बड़ा अच्छा मौका है यहाँ से भाग जाने का, और सेयंस होते भी उस लायक ही हैं। मेरे मल्टीवर्स के भी सेयंस एकदम कायर थे। जब मल्टीवर्स के ऊपर बहुत बड़े प्रॉब्लम आई थी तो हमें सबसे पहले सेयंस ने ही बिट्रे किया था। सारे सेयंस एक जैसे ही होते हैं, ऐसा बोल करके नियॉन एक और की ब्लास्ट मारता है उन सभी के ऊपर, जिससे कि वो सभी दोबारा से काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। नियॉन कहता है, बस बहुत हुआ, अब और ज़्यादा मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता। ऐसा बोल करके नियॉन एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट को रेडी करता है और वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। नियॉन भी थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है ये चीज़ देख करके। नियॉन कहता है, हैं, तुम दोनों यहाँ पर, लेकिन आखिर क्यों, कैसे? तो ज़ेनो कहता है, तुम हमें देख करके शॉक हो गए ना? वेल, वो तो अच्छा हुआ ग्रैंड प्रिस्ट को विस ने पहले ही बता दिया कि एक अननोन सा एंजल आया हुआ है और वो अर्थ पे हमला करने के लिए जा रहा है, सेयंस को मारने के लिए जा रहा है। नियॉन कहता है, विस, तुम लोग क्या बोल रहे हो? आखिर ये विस कौन है और उसको कैसे पता कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब वो सब बात करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुमने हमारे मल्टीवर्स में आकर के गलती कर दी नियॉन, और अब तुम्हें मरना ही होगा। नियॉन कहता है, मरना और मुझे? खैर, वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पे आ गए। अब मैं इन सेयंस के साथ ही साथ तुम दोनों को भी मार लूँगा। वैसे ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों तरफ से खेल रहे हो। खैर, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। गोकू कहता है, वेजिटा, पिकोलो, ये सब क्या चल रहा है? ये ग्रैंड प्रिस्ट नहीं तो इस नियॉन को यहाँ पे आने के लिए बोला होगा, और अब ग्रैंड प्रिस्ट खुद ही लॉर्ड ज़ेनो को यहाँ पे लेकर के आ गया। मुझे तो कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है। पिकोलो कहता है, गोकू, तुमने बोला था ना लॉर्ड ज़ेनो से कि ये सारे अटैक्स ग्रैंड प्रिस्ट ही करा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े से ट्रस्ट गेन करने के लिए लॉर्ड ज़ेनो के दिल में ये सब कर रहा है। खैर, फ़िलहाल वो सब बात छोड़ते हैं और इस नियॉन के बच्चे को मज़ा चखाते हैं। जिसके बाद गोकू MUI, वेजिटा सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन, ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा, ये दोनों ही सुपर सैयन 4 इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तभी ज़ेनो इनको रोकता और कहता है, नहीं, इस एंजल से तो मैं निपटूंगा, आखिर देखूं कि मेरे बाजुओं में अब कितना दम बचा है। ऐसा बोल करके ज़ेनो नियॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नियॉन अपने स्टाफ की मदद से ज़ेनो के पंच को रोक देता है। नियॉन कहता है, देखा जाए तो तुम्हारे बाजुओं में बिल्कुल भी दम नहीं बचा ज़ेनो, तुम तो मेरे एक पंच के मेहमान भी नहीं हो। ऐसा बोल करके नियॉन बस एक गट पंच मारता है ज़ेनो को, और ज़ेनो अपनी फॉर्म को लूज़ कर देता है और अर्थ पे गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या तुमने लॉर्ड ज़ेनो को एक ही पंच में धराशाही कर दिया? ये चीज़ कैसे मुमकिन हो सकती है? लॉर्ड ज़ेनो इस मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, तुम उनको एक पंच में नहीं हरा सकते हो। नियॉन कहता है, ओ, तो तुम्हें अपने लॉर्ड ज़ेनो पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है एक पंच में? मैंने कर दिया। माफ़ी चाहूँगा कि मैंने तुम्हें निराश किया, लेकिन तुम्हारे लॉर्ड ज़ेनो को तो मैं बिना हाथ लगाए भी मार सकता था। खैर, अब तुम्हारी बारी है ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट भी रेज करता है और वो नियॉन के ऊपर हमला करता है। नियॉन ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को भी अपने स्टाफ से रोक लेता है।
और नियॉन अपने स्टाफ की मदद से ग्रैंड प्रिस्ट को एक जगह पे पॉज कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा होता। नियॉन ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया ये चीज़ ग्रैंड प्रिस्ट, तुमने मुझे बिट्रे करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था, मुझे ये करना ही पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं मारा जाता, और बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो आ चुके हैं। नियॉन कहता है, कौन आ चुका है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वही मल्टीवर्स के क्रिएटर्स जो कि मल्टीवर्स के बियॉन्ड रहते हैं। जैसे ही नियॉन ये चीज़ सुनता है उसके पसीने छूटने लगते हैं। नियॉन पीछे हटता और कहता है, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं आखिर? वो तो मल्टीवर्स के बियॉन्ड रहते हैं, वो मल्टीवर्स में क्यों आए हैं? गोकू कहता है, ये क्या, अभी तो ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था और ये हमें धमकी दे रहा था और अब ये घबरा के पीछे भाग रहा है। ये क्या हो गया नियॉन को? नियॉन अपने कदम पीछे लेने लगता है और वो एक पोर्टल क्रिएट करता है जिससे कि वो अपने मल्टीवर्स में वापस भाग सके। लेकिन तभी नियॉन के दिमाग में आता है कि मैं वापस नहीं जा सकता। अगर मैं वापस गया तो मेरे लॉर्ड मुझे मार डालेंगे। मैं बिना इस ओमनीपोटेंट को मारे यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ पे रहा तो फिर वो लॉर्ड, मल्टीवर्स के क्रिएटर्स मुझे मार डालेंगे, मेरे साथ साथ मेरे मल्टीवर्स को भी। नहीं, मैं क्या करूँ? तभी अचानक से गोकू और वजीटा फ्यूज़ कर जाते हैं क्योंकि वो अपने कान से उन अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग को निकालना भूल गए थे और कूल डाउन ख़त्म हो चुका था। विजिटो कहता है, ये अब समय आ चुका है नियॉन तुम्हारे मरने का। तभी जेनो गोकू और जेनो वजीटा भी अचानक से फ्यूज़ कर जाते हैं जेनो विजिटो में। नियॉन कहता है, क्या तुम्हारा कूलडाउन ख़त्म हो गया? लेकिन इतनी जल्दी तुम्हारा कूलडाउन कैसे ख़त्म हो सकता है? नहीं, अब तो मुझे भागना ही होगा यहाँ से, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे ही नियॉन पोर्टल के थ्रू अपने मल्टीवर्स में जाने लगता है तभी विजिटो उस पोर्टल में हाथ डाल करके नियॉन को वापस खींच लेता है। विजिटो कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस मल्टीवर्स में आकर के, अब तो तुम्हें इसका हिसाब चुकाना ही होगा। तुमने जो कुछ भी हमारी फैमिली के साथ में किया उसका भुगतान तुम्हें करना ही होगा। ऐसा बोल करके विजिटो फेंक देता है नियॉन को स्पेस में। अभी स्पेस में पहुंच करके जेनो विजिटो नियॉन को पकड़ लेता है और वो उसको अर्थ की तरफ फेंक देता है। विजिटो और जेनो विजिटो ये दोनों मिल करके ही काफ़ी बुरी तरीके से नियॉन को सिंगल हैंडेडली पीट रहे होते हैं। नियॉन हैरान होता है कि ये क्या पावर लेवल है इनके पास, ये आखिर कैसे मुझे रोक पा रहे हैं। नियॉन कहता है, नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं इस पूरे मल्टीवर्स को ले करके मरूंगा। ऐसा बोल करके नियॉन रेज करने लगता है और उसके बाल गोल्डन हो जाते हैं, मानो कि वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो गया हो। विजिटो कहता है, क्या नियॉन एक सेयन है? तभी नियॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि वो विजिटो भी नहीं देख पा रहे होते हैं। नियॉन अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर लेता है जो कि मिल करके जेनो विजिटो और विजिटो को पीटने लगते हैं काफ़ी बुरी तरीके से। नियॉन कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली सेयन कितना पावरफुल हो सकता है। तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मैं हूँ इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन। तभी जेनो विजिटो और नॉर्मल विजिटो दोनों ही रेज करते हैं और अपनी सुपर सेयन ब्लू और सुपर सेयन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो कड़ी टक्कर देने लगते हैं उस नियॉन को। विजिटो और जेनो विजिटो मिल करके चुटकी में ही नियॉन के सारे क्लोन्स को धराशायी कर देते हैं और केवल असली नियॉन बचता है। फिर नियॉन कहता है, क्या तुम लोगों के पास भी सुपर सेयन जैसी पावर्स हैं? विजिटो कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इकलौते सेयन हो जो कि सुपर सेयन को अचीव कर सकता है? हाँ, मजाक कर रहे हो क्या? तुम तो अभी हमारे बारे में जानते ही क्या हो। जिसके बाद जेनो विजिटो और विजिटो दोनों मिल करके ही फुटबॉल खेलने लगते हैं नियॉन के साथ में। कभी जेनो विजिटो एक पंच मारता है नियॉन को तो कभी विजिटो, दोनों मिल करके काफ़ी बुरी तरीके से नियॉन को पीट रहे होते हैं। तभी विजिटो कहता है, बस बहुत हो गया जेनो विजिटो, इसका गेम ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके जेनो विजिटो और विजिटो एक साथ आते हैं और वो दोनों ही फाइनल कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं। जैसे ही जेनो विजिटो और विजिटो दोनों ही फाइनल कामेहामेहा को नियॉन के ऊपर मारते हैं तो नियॉन रेज करता है और सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो दोनों विजिटो के फाइनल कामेहामेहा थे
वो नियॉन के अगल बगल से निकल जाते हैं, मानो कि नियॉन के आगे एक इन्फिनिटी बन गया हो, जिसके थ्रू वेजिटो और जेनो वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा नहीं जा पाया। नियॉन कहता है, तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा एनॉय कर चुके हो, अब मैं ये पूरा मल्टीवर्स अपने साथ लेकर के जाऊंगा। ऐसा बोल करके नियॉन रेज करता है और वो पूरे मल्टीवर्स को ही पॉज कर देता है अपनी प्लेस पे। नियॉन की रेज इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो टाइम और स्पेस को ही रोक देता है। पूरे मल्टीवर्स एक जगह पे थम जाता है। जेनो वेजिटो और वेजिटो भी रुक जाते हैं। नियॉन कहता है, तुम्हारा मल्टीवर्स को मैं ख़त्म करके ही रहूँगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। ऐसा बोल करके नियॉन रेज करके अपनी की को रिलीज़ करने लगता है, मानो कि वो अपनी की से पूरे मल्टीवर्स को ओवरलोड कर देगा और एट द एंड वो पूरा मल्टीवर्स ब्लास्ट कर जाएगा। नियॉन रेज करता रहता है, उसकी की निकलती रहती है, पूरे मल्टीवर्स में स्टोर होती रहती है। नियॉन कहता है, न, अब तुम्हारा मल्टीवर्स ख़त्म होने वाला है, मैं अपने लॉर्ड के सामने हार मान करके नहीं जा सकता। ऐसा बोल करके नियॉन और ज़्यादा रेज करने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वेजिटो और जेनो वेजिटो हिलने लगे हैं। नियॉन कहता है, क्या तुम हिल कैसे पा रहे हो? तुम टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कैसे जा सकते हो? मैंने पूरे मल्टीवर्स को पॉज कर रखा है, तुम उसके बियॉन्ड कैसे जा पा रहे हो? वेजिटो कहता है, तुम चाहे टाइम को मैनिपुलेट करो या फिर स्पेस को, तुम इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम इस मल्टीवर्स को किसी भी हालत में बचा करके ही रहेंगे। ऐसा बोल करके वेजिटो भी रेज करने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा वेजिटो में। नियॉन कहता है, क्या तुम सुपर सैयन गॉड के बियॉन्ड जा सकते हो? ये कौन सी फॉर्म है आखिर? वेजिटो एक फाइनल कामेहामेहा को रेडी करने लगता है दोबारा से। नियॉन कहता है, तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मैं इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके नियॉन और ज़्यादा ताकत से अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है ताकि वो पूरा मल्टीवर्स जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी वेजिटो भी अपना फाइनल कामेहामेहा उस नियॉन के ऊपर मारता है, लेकिन स्टिल वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा नियॉन के इन्फिनिटी को चीर करके नहीं जा पा रहा होता। नियॉन कहता है, तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर यूजलेस हैं, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो अब। एक बेवकूफ़ सा मॉर्टल मुझे नहीं मार सकता है, मैं इस एग्जिस्टेंस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटेंडेंट हूँ। वेजिटो कहता है, तुम जो कुछ भी हो, मैं इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा तुम्हें। जिसके बाद वेजिटो कहता है, कायोकेन टाइम्स 20। वेजिटो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में रह करके टाइम्स 20 कायोकेन का इस्तेमाल करता है और अपने फाइनल कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को 100 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। लेकिन वेजिटो देखता है कि उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा नियॉन को। जिसके बाद वेजिटो अपने अंदर की आखिरी बूंद तक निचोड़ करके उस कामेहामेहा में लगा देता है और उस फाइनल कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को 500 टाइम्स तक इंक्रीज कर देता है। वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो पूरे मल्टीवर्स के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। तभी नियॉन की जो इन्फिनिटी थी वो उस फाइनल कामेहामेहा 500 टाइम्स के सामने वर्क नहीं कर रही होती और धीरे धीरे नियॉन की बॉडी एशेस में कन्वर्ट होने लगती है। नियॉन कहता है, क्या मैं मर रहा हूँ? लेकिन कैसे? मैं कैसे मर सकता हूँ? एक मॉर्टल के हाथों में कैसे मर सकता हूँ? तभी नियॉन पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाता है और टाइम अनपॉज हो जाता है। लेकिन वेजिटो अपने फाइनल कामेहामेहा को नहीं रोकता, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका होता है कि वो पूरा मल्टीवर्स ही ख़त्म कर देता है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे बींग्स मारे जाते हैं। केवल बचा होता है तो वेजिटो, जो कि एक अंधेरी सी जगह में होता है जहाँ पे कोई और नहीं होता। जिसके बाद वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है बॉडी में, क्योंकि उसने गॉडली पावर्स को यूज़ किया होता है। तभी वेजिटो के सामने एक रोशनी आती है। वो एक बीइंग होता है जो कि सन जैसा चमक रहा होता है। वेजिटो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता है, उसके पास से इतनी ज़्यादा एनर्जी और रोशनी आ रही होती है। वो बीइंग वेजिटो के नज़दीक पहुंचता है और कहता है, क्या इस मल्टीवर्स को तुमने डिस्ट्रॉय किया है? क्या इस मल्टीवर्स के गार्ड को तुमने हटाया था? वेजिटो इतना ज़्यादा पेन में होता है कि वो जवाब ही नहीं दे पा रहा होता है उस बीइंग को। वो बीइंग कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस हालत में हो कि तुम मुझे बता पाओ कि इस मल्टीवर्स में क्या हुआ था। खैर,
मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा। ऐसा बोल करके वो बिंग केवल अपनी आंखें बंद करता है और मानो कि उसके दिमाग में पूरे मल्टीवर्स की हिस्ट्री दौड़ने लगती है, जस्ट लाइक अ यूट्यूब वीडियो। खैर, वो बिंग आंखें बंद करके इस मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ जान लेता है तो उसे पता चलता है कि ये वेजिटो है और ये एक मॉर्टल का फ्यूजन है। वो बिंग अपनी आंखें खोलता और कहता है, ओह, तो तुमने इस मल्टीवर्स को बचाया है, लेकिन तुमने इस मल्टीवर्स को ऐसा बचाया है कि ये मल्टीवर्स ही नहीं बचा है। खैर, मैं भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ देख करके कि एक मॉर्टल इतनी आगे कैसे आ सकता है जो कि नियॉन जैसे अटेंडेंट को हरा दे। तभी वेजिटो के मुंह से बस प्लीज़ निकलता है और उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगता है। वेजिटो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वेजिटो की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो कैप्सूल कॉर्प में है। वेजिटो खड़ा होता है और वो सबको देख करके कंफ्यूज होता है। बुल्मा, चीची, गोटेन, ट्रंक्स, जेनो गोकू, जेनो वेजिटा, इवन जेनो तक वहाँ पे था, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट नहीं था वहाँ पे। वेजिटो खड़ा होता है और कहता है, ये सब क्या है? मैं जिंदा हूँ? मैं तो एक वॉइड में था और ये पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका था। आखिर ये सब क्या चल रहा है? जितना कंफ्यूज वेजिटो होता है उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज वो सारे लोग होते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को नहीं पता होता है कि आखिर क्या हुआ है। जेनो और सभी बीइंग तो पॉज थे जब ये पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हुआ, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो जितना कंफ्यूज वेजिटो है उतना ही कंफ्यूज वो सारे बीइंग्स हैं वहाँ पे, और किसी को नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे चल क्या रहा है। खैर, जिसके बाद वेजिटो थोड़े शांत दिमाग से काम लेता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी हुआ, कैसे उसने नियॉन को हराया जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, और कैसे उनके सामने एक रोशनी आई थी जिसने कि शायद से सब कुछ ठीक कर दिया पहले की तरह। जेनो कहता है, एक रोशनी? आखिर वो कौन सी रोशनी थी? क्या वो देखने में थोड़ी येलोइश थी? वेजिटो कहता है, पता नहीं लॉर्ड जेनो, वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी, उसके पास से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही थी कि मैं देख भी नहीं पा रहा था उस एनर्जी की तरफ, और मैं इतने ज़्यादा पेन में था कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। जेनो कहता है, ओ, तो फिर इसका मतलब है कि वो केवल एक ही बीइंग हो सकता है। वेजिटो कहता है, क्या आप उस बीइंग को जानते हैं? आखिर वो बीइंग था कौन जिसने पूरे मल्टीवर्स को ठीक कर दिया? तो जेनो कहता है, वो बीइंग और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम एंजल हो सकती है। वेजिटो कहता है, सुप्रीम एंजल? जेनो कहता है, हाँ, बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें मैं वो सब बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम लोग पहले अनफ्यूज हो लो और थोड़ा सा आराम कर लो। तुमने इस पूरे मल्टीवर्स को जो बचाया है। वेजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ पे हैं? और इस मल्टीवर्स के गार्ड का क्या हुआ? क्या वो ठीक हुआ? जेनो कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को उसके कर्म की सज़ा मिली है। उसने जो मल्टीवर्स का गार्ड हटाया था, इस वजह से सुप्रीम एंजल ने उसको इरेज कर दिया है, और अब मुझे एक नया अटेंडेंट की ज़रूरत है। और रही बात इस मल्टीवर्स के गार्ड की, तो वो भी अचानक से वापस आ चुका है। मुझे लगता है कि सुप्रीम एंजल ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब आखिर क्या वो सुप्रीम एंजल अच्छी थी या बुरी? और तुम्हें याद होगा कि ग्रैंड प्रीस्ट ने नियॉन के कान में कहा था कि वो बीइंग वापस आ चुके हैं, इस मल्टीवर्स के क्रिएटर वापस आ चुके हैं, जिसे सुन करके नियॉन भी घबरा गया था। तो आखिर वो बीइंग कौन थे? क्या ग्रैंड प्रीस्ट सुप्रीम एंजल की बात कर रहा था या फिर किसी और की? और आखिर नियॉन को खोने के बाद में उसके मल्टीवर्स का जो ओमनीपोटेंट है वो शांत बैठेगा, या फिर वो कुछ एक्शन लेगा और नियॉन की मौत का बदला लेगा? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।